नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें क्लास अपनी 3 है सेकंड यूनिट की। ठीक है, फर्स्ट यूनिट की क्लास अलग से अपलोड है और सेकंड यूनिट की ये तीसरी क्लास है। सेकंड यूनिट है अधिगम, और अधिगम में आज का अपना टॉपिक है सीखने के सिद्धांत। ठीक है, सीखने के सिद्धांत, इसको अधिगम के सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये सीखने के सिद्धांत होते कौन से? जैसे मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान अपना है। इसमें मनोविज्ञान का कोई अपन सिद्धांत लेते हैं, का सिद्धांत लेकर उसे शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात सीखने के क्षेत्र में अप्लाई करते हैं, तो उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? अधिगम के सिद्धांत या सीखने के सिद्धांत कहते हैं। अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में या सीखने के क्षेत्र में अप्लाई करना ही क्या है? अधिगम या सीखने के सिद्धांत कहलाते हैं, जब उनको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो, सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए या सीखने के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कि भाई एक बालक है वो सीखता कैसे है, एक मनुष्य किस प्रकार से सीखता है और सीखने का स्वरूप क्या होता है, इसकी यदि अपने को व्याख्या करनी हो तो इसके लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। अब सिद्धांत होते हैं ना सीखने के अलग अलग। ठीक है, तो उन सीखने के सिद्धांतों से हम क्या करते हैं? उन सीखने के सिद्धांतों से हमें पता चलता है कि एक बालक किस प्रकार से सीखता है, किस किस स्टेप से गुजरता है, कैसे सिखाया जाए तो वो आराम से सीखेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उन सभी जो सिद्धांतों को हम क्या कहते हैं? एक नाम में बांध दिया कि सीखने के सिद्धांत। अब देखिए, इन सीखने के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। अधिगम के सिद्धांत, जो सीखने के सिद्धांत है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक व्यवहारवादी सिद्धांत, जिनको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, और एक संज्ञानवादी क्षेत्र सिद्धांत, जिसको उद्दीपक सिद्धांत कहा गया है। ये नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉग्निटिव फील्ड थ्योरीज, एसएस थ्योरी। ठीक है, तो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी में ये हो गया संज्ञानवादी क्षेत्र सिद्धांत, और एसएस में हो गया स्टिमुलस थ्योरी, यानी कि उद्दीपक सिद्धांत। और व्यवहारवादी सिद्धांत है, इसमें है बिहेवियरिस्ट थ्योरी, और इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, और इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैनेज करना, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, और व्यवहारवादी सिद्धांत को अगेन 2 भागों में बांटा गया है, पुनर्बलन सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत। और संज्ञानवादी क्षेत्र सिद्धांत है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, क्लासिकल संज्ञानवादी और आधुनिक संज्ञानवादी। ठीक है, अब जो आपके था ये पुनर्बलन वाला, भाई ये एसआर थ्योरी होती क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहले ये व्यवहारवादी है ना, ये व्यवहारवादी कहते हैं कि कोई भी प्राणी तब सीखता है जब किसी उद्दीपक की उपस्थिति हो। उद्दीपक की क्या हो? उपस्थिति हो। उद्दीपक किसको बोलते हैं? उद्दीपक बोलते हैं कोई भी लक्ष्य या टारगेट को बोला जाता है उद्दीपक। अब ये व्यवहारवादी बोलते हैं कि जैसे कोई उद्दीपक ले लिया हमने यहाँ पर, ये उद्दीपक है, मान लो भोजन। ठीक है, अब ये भोजन है, वो लक्ष्य है किसके लिए? कोई भूखे प्राणी के लिए। किसके लिए? कोई भूखा प्राणी है, उसको क्या करना है? इस भोजन को हासिल करना है। तो वो वातावरण में इस उद्दीपक को, इस लक्ष्य को देखकर अपनी क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा, मतलब कोई ना कोई क्या करेगा? क्रिया करेगा। ठीक है, अब ये क्रिया करेगा ना, तो अब जैसे इसमें इसने जो थॉर्नडाइक था, उसने इस प्रयोग की व्याख्या करने के लिए क्या किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया। उन्होंने कहा, क्या किया कि बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और यहाँ पर एक लीवर लगा दिया और यहाँ पर था एक गेट। अब बिल्ली भूख, और बाहर रख दिया एक मांस का टुकड़ा, एक मछली, कुछ भी भोजन रख दिया, मान लो इसके खाने योग्य कोई पदार्थ रख दिया। अब बिल्ली क्या करती? भूख के मारे अंदर उछलती कूदती और फिर उसका लीवर पर पग लगता। तो भोजन बिल्ली के लिए क्या है? उद्दीपक। और बिल्ली भूख के कारण भोजन को हासिल करने के लिए क्या कर रही है? एक्टिविटी कर रही है, बाहर आने का प्रयास कर रही है। ये क्या है? ये है अनुक्रिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? अब जैसे बिल्ली का लीवर पर पैर रखा, दरवाजा खुल गया, बिल्ली आई और भोजन को खा लिया। अब ऐसे प्रक्रिया चलाई गई लगातार, यंत्रवत प्रक्रिया, मतलब यंत्रवत तरीके से ये प्रयोग बार बार किया गया। तो फिर बिल्ली को धीरे धीरे क्या हुआ? इस लीवर को दबाने में कम समय लगने लगा। पहले इसने बहुत उछल कूद की, आखिर में पग यहाँ लगा, फिर थोड़े कम समय में यहाँ लगना शुरू हुआ। अंत में जाते जाते एक टाइम ऐसा आया, बिल्ली लीवर दबाती, बाहर आकर खाना खा लेती। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो उद्दीपक को देखकर और अनुक्रिया, ये लगातार यंत्रवत तरीके से जब की जाती है, यंत्रवत तरीके से मतलब उद्दीपक के लिए लगातार अनुक्रिया करते इनके बीच में क्या स्थापित हो जाता है? संबंध स्थापित हो जाता है, और इस प्रकार से प्राणी क्या करता है? सीखता है। ठीक है, ये थ्योरी कहती है अपने व्यवहारवाद वाली। ठीक है,
और संज्ञानवादी क्या कहते हैं? संज्ञानवादी कहते हैं कि अरे केवल ये उद्दीपक अनुक्रिया का ही खेल नहीं है कि कोई उद्दीपक देख लिया और अनुक्रिया बस इसी का ही। इन्होंने कहा कि जो प्राणी होता है, जो उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है, उसकी बुद्धि भी मायने रखती है। उसको जब उद्दीपक के बारे में जानकारी होती है ना, तभी वो उसके लिए क्या करता है? अनुक्रिया करता है। और इसके अंदर इन्होंने कई कई प्रकार से प्रयोग किए। जैसे एक स्किनर का आपने पढ़ा होगा, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन में एक वो कबूतर वाला प्रयोग किया कि कबूतर को यहाँ पर क्या एक लीवर रख दिया और ऊपर ऐसे सिस्टम कर दिया कि इस लीवर पर जब भी चोंच पड़ेगी तब उसको क्या मिलेगा? दाने मिलेंगे। तो हुआ क्या था, पहले वो आया कबूतर, इधर इधर चोंच मार रहा था, मारते मारते उसने जैसे लीवर पर चोंच मारी, ऊपर से दाने गिरे, तो उसने और चोंच मारी और चोंच मारी। तो इसने बिना उद्दीपक को, इसको पता थोड़ी था कि दाने आएंगे, लेकिन फिर भी इसने क्या की? अनुक्रिया की। और अनुक्रिया करने पर जब इसे सकारात्मक पुनर्बलन मिला तो इसने अनुक्रिया को क्या किया? दोहराया। तो ठीक है, तो इन्होंने इस चीज का खंडन कर दिया कि भाई उद्दीपक का वातावरण में होना जरूरी है अनुक्रिया करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो व्यवहारवादी थे उनके विरोध में कौन आए? उनके विरोध में संज्ञानवादी आए। ठीक है, आओ नोट्स पर आगे देखिए। अब पुनर्बलन सिद्धांत। अब पुनर्बलन की व्याख्या कौन करते हैं? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, ये पुनर्बलन वाले में थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, हल का सिद्धांत और मिलर का सिद्धांत। ठीक है, और ए पुनर्बलन, ये पुनर्बलन वाले। ठीक है, व्यवहारवाद में जो पुनर्बलन वाले थे ना, वो ये। और ए पुनर्बलन वाले कौन से हैं? ए पुनर्बलन वाले गुथरी का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत, ये आता है ए पुनर्बलन के अंतर्गत। अब क्लासिकल संज्ञानवादी ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत, टोलमैन का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत और लेविन का सिद्धांत। ठीक है, तो गेस्टाल्ट और टोलमैन, पियाजे और लेविन, ये किस में आते हैं? ये आते हैं क्लासिकल संज्ञानवादी में। और आधुनिक संज्ञानवादी में कौन कौन आते हैं? आधुनिक में आते हैं ब्रूनर का, आशुबेल का सिद्धांत, बांडुरा का सिद्धांत और सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो, अब हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले व्यवहारवादी के बारे में करेंगे, उसके बाद में संज्ञानवादी के बारे में करेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर है व्यवहारवादी एसआर थ्योरी। तो एसआर थ्योरी क्या कहती है? इसमें अधिगमकर्ता अर्थात जो सीखने वाला है उसे उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब पुनर्बलन प्राप्त होता है तो इसका प्रभाव यह होता है कि भविष्य में उस उद्दीपक के सामने आने पर प्राणी वही अनुक्रिया करता है। और इसका समर्थन कौन कौन करते हैं? थॉर्नडाइक, ये पावलोव नहीं है, पावलोव है, स्किनर और हल। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि किसी उद्दीपक को देखकर कोई प्राणी क्या करता है? अनुक्रिया करता है। अब जैसे ये अनुक्रिया करता है, जब इसको क्या मिलता है? सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। जैसे इसको भूख लगी तो इसने भोजन के प्रति अनुक्रिया की, और जब इसको भोजन मिल गया तो मतलब उसको क्या मिल गया? इसको सकारात्मक पुनर्बलन मिल गया। तो सकारात्मक पुनर्बलन मिल गया तो ये भविष्य में वापस यही उद्दीपक दिखने पर ये वापस क्या करेगा? वही अनुक्रिया दर्शाएगा। ये बात कौन कहते हैं? व्यवहारवादी। आ गई बात समझ में? जैसे आपने कोई बच्चा था, ठीक है, स्कूल में, उस बच्चे ने किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाई। ठीक है, वो स्कूल के सामने खड़ा था, तो आपने उसको बुलाया और प्रार्थना में क्या किया? प्रार्थना में उसको सबके सामने सम्मानित किया। तो अगली बार जब कभी भी कोई बुजुर्ग उसे दिखाई देगा, कोई प्राणी दिखाई देगा, तो जो सड़क पार करने में असमर्थ है, तो उसे क्या करेगा? सड़क पार जरूर से जरूर करवाएगा, क्योंकि उसे प्रार्थना में उस समय क्या मिला था? सकारात्मक पुनर्बलन मिला। अब जैसे कोई बच्चा है, वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है क्लास में, ठीक है, एक्टिविटी कर रहा है अपने आनंद के लिए, और आपने उसे क्या कर दिया? डांट दिया, दंड दे दिया, तो ये उसके लिए किसका कार्य करेगा? नकारात्मक पुनर्बलन का। नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर वो अगले बार वो अनुक्रिया करने से, वापस वही एक्टिविटी करने से क्या करेगा? कतराएगा। ये खेल होता है पुनर्बलन का। पुनर्बलन दो प्रकार से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, आगे बढ़ो। ये तो पेज सेम ही है वापस। ठीक है, ये दो पेज लिए, मैंने सोचा कि भाई वो पेज खराब आ जाए तो इससे पढ़ा देंगे। अब देखो, संज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के विरोध में हुआ। तो उद्दीपक अनुक्रिया वाला कौन सा था? जो व्यवहारवादी एसआर थ्योरी थी ना, उसके विरोध में किसका हुआ था?
इस सिद्धांत का क्या हुआ, प्रतिपादन हुआ। कौन से का, संज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत का। आगे बात समझ में। आगे देखो, इस सिद्धांत के मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य सिर्फ यंत्रवत संबंध ही स्थापित नहीं होता, बल्कि दोनों के मध्य, भाई ये ऐसा कहना चाह रहा था कि जैसे उद्दीपक है उसको देखकर प्राणी अनुक्रिया करता जाता है और इस प्रकार से संबंध स्थापित हो जाता है, अर्थात वो उस कार्य को करना सीख लेता है। तो ये कहता है कि ये केवल ऐसे मशीनी कार्य नहीं है कि उद्दीपक को देखकर ये अनुक्रिया कर रहा है, बस सिर्फ इतना ही रोल नहीं है। इसमें जो अनुक्रिया करने वाला, जो अधिगम करता, जो बालक है, जो व्यक्ति है, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं, उसका चिंतन, उसकी रुचि, उसका दृष्टिकोण, अभिवर्ती माने दृष्टिकोण, अभिरुचि माने रुचि, उसके मूल्य, उसका पूर्व अनुभव आदि अनेक तत्व हैं जो सीखने की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जो सीखने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी कारण एक ही उद्दीपक की उपस्थिति पर विभिन्न व्यक्ति अलग अलग प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। इसके लिए स्पष्टीकरण क्या दिया कि यदि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया हो रही है और ये काम केवल यंत्रवत है, मतलब यंत्रवत का मतलब सिर्फ एक मशीन की तरह हो रहा है कि इस उद्दीपक को कोई भी देखेगा और वो अनुक्रिया कर देगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही उद्दीपक के लिए अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि एक प्राणी इस उद्दीपक को देखकर अलग क्रिया कर रहा है और दूसरा प्राणी इस उद्दीपक को देखकर अलग अनुक्रिया कर रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं, चिंतन, अभिरुचि, अभिवर्ती, मूल्य, पूर्व अनुभव सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अतः ये सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि व सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि सीखने में केवल उद्दीपक अनुक्रिया मतलब सिर्फ ये मशीनी क्रिया ही नहीं है। इसमें सीखने का उद्देश्य क्या है, अंतर्दृष्टि, उसकी सूझबूझ, इनके महत्व को किसने प्रदर्शित किया था? इनके महत्व को प्रदर्शित किया था संज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत ने। अब उसके बाद में है क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्लासिकी अनुबंधन के सिद्धांत को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज एक छोटा वीडियो ही बनाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा ठीक नहीं है माहौल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।